हेलो फ्रेंड, अभी बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम हुए हैं जिनमें सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद स्किल टेस्ट देना होता है। तो स्किल टेस्ट में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, इस वीडियो में देखेंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्किल टेस्ट में क्या होता है, स्किल टेस्ट एज इट इज़ इंटरव्यू होता है। तो जैसे हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं वैसे ही स्किल टेस्ट के लिए भी जाना होता है। तो इसमें पहली चीज़ आती है प्रेजेंटेशन। हम अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ध्यान देना दो चीज़ें, एक प्रोफेशनल लुक और कॉन्फिडेंट। प्रोफेशनल लुक में जो आप ड्रेसअप करिए वह फॉर्मल वियर होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ओके। और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे, जो भी प्रोसीजर दे करने के लिए, आप उसे कॉन्फिडेंटली करिए, ओके। यह बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्रेशन पड़ता है इंटरव्यूअर पे, और फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। तो एक अच्छा इम्प्रेशन जमाने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओके। और दूसरी चीज़ देखते हैं कि किस टॉपिक से स्किल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें है नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, गायनी ऑप्स और पेडियाट्रिक। इन चारों सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाते हैं। और इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन में जो क्लिनिकल प्रोसीजर होते हैं, क्लिनिकल प्रोसीजर से क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्लिनिकल प्रोसीजर देखेंगे आगे। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या करते हैं कि कोई भी कंडीशन दे देंगे, कोई भी कंडीशन पूछेंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या हो सकता है, आप इसको डायग्नोस करिए, ओके। या कोई भी कंडीशन दे के आपसे पूछेंगे कि इसमें आप क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। और गायनी ऑप्स में क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट पूछेंगे, कोई भी मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, लेबर, ये सब पूछते हैं। और पेडियाट्रिक में, पेडियाट्रिक तो है ही इम्पोर्टेंट। तो आगे देखते हैं हम लोग। नर्सिंग फाउंडेशन में अगर प्रोसीजर पूछेंगे तो पहली चीज़ होती है हैंड वॉशिंग पूछते हैं। हैंड वॉशिंग में क्या स्टेप्स होते हैं, मेडिकल सर्जिकल हैंड वॉश कैसे करते हैं, मेडिकल हैंड वॉश में कितना टाइम लगता है, क्या उसकी स्टेप्स हैं, सर्जिकल में क्या है, उसकी क्या स्टेप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और 6 जो स्टेप दिख रहे हैं आपको WHO के अकॉर्डिंग, यह इम्पॉर्टेंट है। यह हो सकता है इंटरव्यूअर आपको करके दिखाने के लिए बोले, तो ये सब पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ वाइटल साइन। वाइटल साइन में TPR मॉनिटरिंग के लिए देते हैं। तो TPR मॉनिटरिंग में कैसे सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं उस सॉल्यूशन को, और कैसे थर्मामीटर की क्लीनिंग कैसे होती है आफ्टर बिफोर प्रोसीजर, क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्या साइट होते हैं, पल्स, टेम्परेचर, इन्फेंट में और एडल्ट में, और उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें TPR मॉनिटरिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरी चीज़ होगी BP मॉनिटरिंग। BP मॉनिटरिंग में क्या करते हैं कि कितने स्टेप्स होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं स्टेथोस्कोप के, BP इंस्ट्रूमेंट के, ओके। और क्या प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये सब कुछ वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं आपको। अगर उन्होंने दिया है प्रोसीजर तो आप उसको अच्छे से करिए स्टेप बाय स्टेप। पहले आप हैंड वॉश करिए, फिर जैसे एक्सप्लेन करना है पेशेंट को एक्सप्लेन करिए प्रोसीजर, फिर स्टार्ट करिए स्टेप बाय स्टेप, ओके। और नेक्स्ट हो गया मेडिकेशन। मेडिकेशन में IM एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्या साइट होती है, क्या एंगल होते हैं उसके, और कितना अमाउंट आप IM इंजेक्शन में दोगे, कितना IV में दोगे, ओके। बहुत सारे टाइप्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे रूट पूछ सकते हैं, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। BT इन्फ्यूजन कब देंगे, इसके क्या एलर्जिक अगर होगा तो क्या कैसे सिम्टम्स आएंगे, उसका मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, ये सब क्वेश्चंस उठाते हैं। BT इन्फ्यूजन, ओके। क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, कैसे देना होता है, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर, अगर उसके एलर्जिक रिएक्शन हो रहे हैं तो आप उसका कैसे मैनेजमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और नेक्स्ट हो गया बैंडेज। बैंडेज कितने टाइप्स के होते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, जैसे कि ये देखिए ये फिगर 8 है, फिगर 8 टर्न है, यह किस किस जॉइंट में बैंडेजिंग करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, और ये देखिए रिकरेंट टर्न है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बैंडेजिंग के प्रोसीजर हैं। तो ये सब आप ध्यान देखिएगा, इससे क्वेश्चंस उठाते हैं। अगला हो गया वुंड ड्रेसिंग। वुंड ड्रेसिंग में जो भी प्रोसीजर है
जैसे आप बेड सोर का कैसे ड्रेसिंग करोगे, नॉर्मल ड्रेसिंग कैसे करोगे, कैसे सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, इनर आउटर, ये सारी चीज़ें वह आपको बोल देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। ओके, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इमरजेंसी फर्स्ट एड, इमरजेंसी फर्स्ट एड में कुछ भी करा सकते हैं, मोस्टली सीपीआर कराने के लिए बोलते हैं। तो सीपीआर आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए, कितना उसका डीप इम्प्रेस करते हैं, क्या प्रोसीजर है, इसको ध्यान दीजिएगा। और आईबी कैनुला, आईबी कैनुला के साइड क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने गॉज होते हैं, क्या कलर होता है उसका, एडल्ट में कौन सा यूज़ करते हैं, इन्फेंट में कौन सा यूज़ करेंगे, चिल्ड्रन में कौन सा यूज़ करेंगे, बीटी इन्फ्यूज़न कर रहे हैं तब उसमें कौन सा आईबी यूज़ करेंगे, ये सब क्वेश्चंस बनाते हैं आईबी कैनुला से। कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन एडल्ट में मेल में कैसे करेंगे, फीमेल में कैसे करेंगे और चिल्ड्रन में कैसे करेंगे, और उसका पूरा स्टेप्स आपको ये सारे ध्यान दीजिएगा इसका प्रोसीजर। और इंटूबेशन, इंटूबेशन में क्या करते हैं, कैसे आप ईटी ट्यूब डाल रहे हो, इंडोट्रैकेल ट्यूब के पार्ट कितने होते हैं, एम्बू बैग के पार्ट कितने होते हैं, कैसे मेजरमेंट करोगे, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगी। एम्बू बैग के पार्ट पूछते हैं। ओके, ये तो सब कुछ आप बेसिकली हर एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसीजर को करिएगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंटूबेशन। और ब्लड सैम्पलिंग, ब्लड सैम्पलिंग में आप कैसे कर रहे हो, कितने टाइप्स के वायल होते हैं, कौन कौन से वायल में कौन कौन से ब्लड सैंपल जाते हैं, किस में कौन सा यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं और ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टर्निकेट कहाँ लगाते हैं, कैसे करते हैं, ये सब पूछते हैं। और अगला में क्या करेंगे, कोई भी ड्रग रख देंगे, स्पेशली इमरजेंसी ड्रग रखते हैं, गायनिक के ड्रग रख देंगे। ओके, तो ऐसे ड्रग में आपको ड्रग का क्लास बताना होता है, उसका यूज बताना होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताने होते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या है और उसका एंटीडोट क्या है। ये सारी चीज़ें आप फटाफट 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देते हैं और कोई भी ड्रग आपको दे देंगे, तो उस ड्रग को उठाइए और पूरा उसका क्लास, यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफ़ेक्ट और एंटीडोट, ये सारे आपको फटाफट बताने होते हैं या लिखने होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इंस्ट्रूमेंट से पूछते हैं। इंस्ट्रूमेंट में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, गायने और ऑप्स के इंस्ट्रूमेंट, ये तीनों टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट तो रखे जाते हैं वहाँ पे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको देंगे उसके बारे में पूछेंगे। मान लीजिए स्पैकुला दे दिया तो क्या यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी यूजेज बताइए। ओके, या फिर कोई भी सर्जरी दे देंगे, जैसे लैप्रोस्कोपी हो रही है तो लैप्रोस्कोपी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, कार्सिनोमा की सर्जरी हो रही है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, आपसे जनरल कुछ भी पूछ लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस बनते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। हम अगला वीडियो बनाएंगे इसमें मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। और पेडियाट्रिक में क्या करते हैं, पेडियाट्रिक्स में ऑर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट, इस मेजरमेंट को आपसे करवाते हैं। हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, आर्म सरकमफ्रेंस, वेट, हाइट, बच्चे का कैसे आप मेजर करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे हाइड्रोसिफेलस है। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो तुरंत वहीं से पूछ लेंगे। कोई भी डोज दे देंगे ड्रग का, आप उसे कैलकुलेट करिए कि बच्चे का वेट इतना है तो कैसे आप कितना ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करोगे। और कोई भी सर्जिकल, अगर सर्जरी हुई है बच्चे का तो आपको सर्जिकल केयर के लिए बोलेंगे। कैसे, अगर कोलोस्टमी हुई है या हाइपोस्पेडियासिस का केस है तो आप कैसे मैनेज करोगे, ये सब देखते हैं। ओके, पीपेट, इसका पार्ट पूछेंगे, क्या पार्ट होते हैं इसके, आईवी इन्फ्यूजन के। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। एक्चुअली क्या होता है स्किल टेस्ट में कि यहाँ पे स्टेशन बने होते हैं, एक स्टेशन पे आपको ड्रग मिला होगा, रखा होगा, वहाँ से आपको क्वेश्चन उठाएंगे। फिर एक दूसरे स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट रखे होंगे, वहाँ से आपको जाना होगा, वहाँ से कोई भी इंस्ट्रूमेंट उठा कर देंगे, उसके बारे में पूछेंगे। एक स्टेशन पे एनाटॉमी फिजियो के क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी बोन, स्कल, पेल्विस, फीटल स्कल, ये सब रख देते हैं। तो वहाँ से आपको कुछ भी कोरोनर सूचर बताइए, है ना, पार्ट बताइए, इसके पेल्विक के पार्ट बताइए,
कोई भी बोन दे देंगे, उसको आइडेंटिफाई करिए और बताइए क्या है, उसके बारे में बताइए कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं उसमें। और दूसरा अगले स्टेशन में क्या रखेंगे, कोई प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप करके आपको दिखाने होते हैं। तो यही होता है स्किल टेस्ट में। तो आप ध्यान से ये सारे टॉपिक्स पढ़ते रहिए, क्लिनिकल प्रोसीजर जितने हैं उसको पढ़ते रहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।